नमस्कार दोस्तों। अफगानिस्तान में इस समय हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। यहाँ पर सिविल वॉर, गृह युद्ध की सिचुएशन यहाँ पर ऑलमोस्ट बन चुकी है। एक तरफ यहाँ पर तालिबान को सपोर्ट करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ यहाँ के पश्तून है और अफगान की जो फोर्स है, इनके बीच में सिविल वॉर की सिचुएशन पूरी तरह से यहाँ पर बन चुकी है। आप इतिहास उठाकर देख सकते हो कि जब भी किसी कंट्री में सिविल वॉर जैसे गृह युद्ध जैसी कंडीशन बनती है तो यहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में लोग मार जाते हैं। इसको लेकर इन फ्यूचर बहुत ही ख़राब हालत होने वाली है अफगानिस्तान में। यहाँ पर ऑफिशियली अफगान सरकार ने इंडियन आर्मी से हेल्प मांगी है, उनके एयरक्राफ्ट, उनकी जो एयरफोर्स से हेल्प मांगी है। अब देखना ये है कि इंडिया का इसके रेस्पॉन्स में क्या आंसर मिल के आता है। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है अशरफ गानी, उन्होंने पहले भी एक बात साफ की थी कि अगर हमारी बातचीत तालिबान के साथ ख़राब रहती हैं तो हम इंडिया से हेल्प मांगे, मिलिट्री इक्विपमेंट है, उनके सोल्जर, उनकी हेल्प मांगेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने उनका अपना स्टांस यहाँ पर क्लियर कर दिया है। उन्होंने इंडिया से ऑफिशियली हेल्प मांगी है। उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि हमारी जो अफगान सरकार है उनको हेल्प चाहिए इंडिया की मिलिट्री की। और आपको एक बात तो क्लियरली पता होगी कि किसी भी कंट्री में अगर गृह युद्ध जैसी सिचुएशन बनती है तो ये गृह युद्ध 4-5 दिन में ख़त्म होने वाला होता नहीं है। ये कम से कम एक बहुत लॉन्ग पीरियड तक चलता है। यहाँ कर आप देख सकते हैं कि यूएसए के जो यहाँ पर फॉर्मर एनवॉय रह चुके हैं, उन्होंने बोला है कि अफगान में ये गृह युद्ध है वो लंबे टाइम तक चलने वाला है। इसका मतलब है कि आने वाले काफ़ी टाइम तक ये गृह युद्ध चलेगा इन अफगानिस्तान में गृह युद्ध जैसी सिचुएशन बन चुकी है। इस सिचुएशन को देखकर भारत ने भी अपने अफगानिस्तान में रह रहे लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया है, इंडिया में लाना वापस शुरू कर दिया है। आप ये आर्टिकल देख सकते हो इंडिया न्यूज़ का। इसमें ऑफिशियली लिखा गया है कि अफगानिस्तान में जो नागरिक रह रहे हैं उनको हम भारत में लाने का काम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ऑफिशियली लेटर लिखा है एस जयशंकर साहब को और बोला है कि हमें हेल्प चाहिए इंडियन एयरफोर्स की, इंडिया के मिलिट्री है, एयरक्राफ्ट है, उनके में हेल्प चाहिए। अगर ये हेल्प हमें नहीं मिल पाई तो हमारे जो अफगान की एयरफोर्स है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा विद तालिबान। अफगानिस्तान में जो यूएस की आर्मी थी डिप्लॉय की गई थी अगेंस्ट तालिबान, वो भी अब यहाँ से विदाई ले चुकी है। अब केवल अफगानिस्तान में यूएस के एयरक्राफ्ट हैं वो बॉम्बिंग कर रहे हैं टाइम टू टाइम ऑन तालिबान, लेकिन बताया जा रहा है कि 31 अगस्त के बाद ये भी यहाँ से विदाई ले चुके होंगे। अब आप लोग यहाँ पर एक सिंप्लीकेशन पूछ सकते हो कि यूएसए जैसी बड़ी कंट्री जिसके पास बहुत ही मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, उनके पास बड़ी सोल्जर है, तो इसके बाद ये धीरे धीरे अफगानिस्तान से वापस क्यों जा रही है। और इसके अगेंस्ट जो यूएस की मीडिया है यूएसए का, वो जो बाइडेन उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहा है, तो ये बात ऑब्वियसली सही है। यूएसए के जो मीडिया है उन्होंने सवाल पूछा जो बाइडेन से, तो जो बाइडेन ने यहाँ पर आंसर दिया कि हमने अफगानिस्तान में बहुत सारे जो अफगानिस्तान के जो आर्मी है उनको वेल ट्रेंड कर दिया है, उनको बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट दे दिए हैं। अब अफगानिस्तान के पास वो टाइम आ गया है जब उनको खुद के लिए खुद को लड़ना पड़ेगा। उनको हमने बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट से वो प्रोवाइड कर दिए और इससे ज़्यादा अफगानिस्तान की सरकार हमसे उम्मीद ना रखे इन तालिबान मैटर। तो इस पूरी सिचुएशन को लेकर भारत का यहाँ पर क्या स्टेप है, तो भारत ने यहाँ पर क्लियरली बोल दिया है कि हम अफगानिस्तान में मिलिट्री इंटरफेरेंस कभी भी नहीं करेंगे और ना ही हम अपने सोल्जर डिप्लॉय करेंगे इन अफगानिस्तान। तो यहाँ पर भारत का आखिरी और तीसरा स्टेप यही होगा कि वो अफगानिस्तान में जितने हो सके उतने मिलिट्री इक्विपमेंट है वो वहाँ पर प्रोवाइड करे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैगवार है, इसके अलावा हमारे पास मिराज 200 है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास पुराने जो एयरक्राफ्ट है जिन्हें हम रिसेंटली अभी यूज़ नहीं करते हैं, वो इक्विपमेंट हमें प्रोवाइड करा देने चाहिए इन अफगानिस्तान। अगर हम अफगानिस्तान में तालिबान की संख्या की बात करें तो रफली अगर हम देखें तो उनकी संख्या है 60 से 70 हज़ार। तो अगर इंडिया जनरली हम मान के चले कि रफली इंडिया 5 से 6 एयरक्राफ्ट भेज दे इन अफगानिस्तान, तो ये बहुत ही हेल्प होगा अफगानिस्तान की एयरफोर्स के लिए। जिस प्रकार यूएस की एयरफोर्स थी वो टाइम टू टाइम बॉम्बिंग करती थी ऑन द तालिबान एरिया, उसी प्रकार इंडिया की आर्मी है, इंडिया के एयरक्राफ्ट है, वो टाइम टू टाइम बॉम्बिंग करते रहे। तो यहाँ पर तालिबान के लिए बहुत बड़ा स्टेप नहीं उठा पाएंगे अगेंस्ट अफगानिस्तान। अब देखना ये है कि आने वाले टाइम में भारत अपने कितने एयरक्राफ्ट है वो भेज पाता है इन अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में कैसी कंडीशन होती है, तालिबान कितने हद तक कंट्रोल में आते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग माई वीडियो। अगर आपको तालिबान से रिलेटेड और वीडियो देखने हैं अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है तालिबान उसको लेकर, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग वीडियो केयरफुली। गॉड ब्लेस।